15 अगस्त एक ऐसा दिन जिसे हमारे पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और आखिर मनाए भी क्यों नहीं, हमारा पूरा देश इस दिन अंग्रेजी शासन से आज़ाद हुआ था। अंग्रेजी शासन एक वो शासन जिसमें हम ना ही तो खुलकर सांस ले सकते थे, ना ही खुलकर जी सकते थे, ना ही खुलकर रह सकते थे। लेकिन शायद क्या इसीलिए कहते हैं कि अति हर चीज़ की बुरी होती है। यही रीज़न है कि अंग्रेज़ों को हमारा देश छोड़कर भागना पड़ा। जब हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था तो वो दिन था 15 अगस्त और सन थी 1947, और तभी से लेकर आज तक हम इस दिन को काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इस दिन को हमारे देश में किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है, बल्कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह भारतीय शेरों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था, उन्हें भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, साथ ही आज़ादी की एक छोटी सी चिंगारी को ज्वाला में बदल दिया था। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा भगत सिंह के एक ऐसे किस्से के बारे में जिसको सुनने के बाद शायद आपकी भी आंखें नम हो जाएं। और वो किस्सा है जब भगत सिंह ने ब्रिटिश अदालत को ही बना दिया था अपनी क्रांति का मंच। सोचिए, एक युवा अंग्रेजों के सामने खड़ा है, सामने अदालत है और उसे पता है कि उस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं जिस वजह से उसे काफ़ी कठोर सजा भी हो सकती है। लेकिन वहाँ पर वो युवक भागता नहीं, बल्कि उसी अदालत को अपनी क्रांति का मंच बना देता है। ये कहानी शुरू होती है 8 अप्रैल सन 1929 को, जब दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में कार्यवाही चल रही थी। तभी वहाँ पर भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त पहुँच जाते हैं और विरोध के उद्देश्य से उस सभा पर बम फेंक देते हैं। यहाँ पर इनका उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था, बल्कि वे इसके जरिए अंग्रेजी सरकार को एक राजनीतिक संदेश देना चाहते थे। इस घटना के तुरंत बाद इन दोनों ने भागने की बजाय वहीं पर रहकर इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और जिसके बाद इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कानूनी लड़ाई जिसने भगत सिंह को पूरे देश में और भी ज़्यादा प्रसिद्ध कर दिया। और जब बात अदालत तक पहुंच जाती है तो भगत सिंह केवल अपने ऊपर लगे आरोपों का ही जवाब नहीं देते हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि लोग यह समझे कि हम ब्रिटिश शासन का विरोध क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर भगत सिंह का मानना था कि अदालत केवल एक फैसला सुनाने का जगह नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक मंच भी बन सकती है। यहाँ उनका एक सीधा सा संदेश था कि अंग्रेजी शासन और दमन के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। लेकिन उनका संघर्ष केवल अदालत तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि जब उन्हें जेल भेजा गया तो जेल में जाकर वे बाकी कैदियों के साथ मिलकर उन्होंने कैदियों के साथ होने वाले भेदभाव और खराब परिस्थितियों के लिए भी आवाज़ें उठाई। उनके लिए क्रांति का अर्थ सिर्फ सत्ता बदलना नहीं, बल्कि एक ऐसे समाज की कल्पना करना था जिसमें अन्याय और शोषण कम हो और साथ ही सभी इंसानों को बराबरी मिल सके। और फिर आखिर में जब लाहौर षड्यंत्र में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को पकड़ा गया तो उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया और 23 मार्च सन 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी। उनकी उम्र भले ही छोटी सी थी, लेकिन उनका प्रभाव बहुत बड़ा था। शायद यही रीज़न है कि आज स्वतंत्रता आंदोलन की जब भी बात होती है तो इन लोगों का नाम सबसे ऊपर आता है। अब मैं आपको बताऊंगा भारत के ऐसे एक और क्रांतिकारी युवा की जिसने अपनी मात्र छोटी सी उम्र में ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया था, और इस क्रांतिकारी युवा का नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। सन 1921 में एक गांधी जी का आंदोलन चल रहा था, असहयोग। इसी आंदोलन के दौरान एक मात्र 15 साल के युवक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस युवक का नाम था चंद्रशेखर तिवारी। जी हाँ, ये वही व्यक्ति है जिसको आज हम चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जानते हैं। और आखिर इनका नाम चंद्रशेखर तिवारी से चंद्रशेखर आज़ाद किस तरह रखा गया, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के बाद जब इनसे इनका नाम पूछा गया तो इन्होंने बड़े ही निर्भीक होकर कहा आज़ाद। और जब इनसे पूछा गया कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है तो इन्होंने कहा स्वतंत्रता। साथ ही जब इनसे पूछा कि तुम कहाँ रहते हो तो इन्होंने बड़े ही निर्भीक होकर कहा जेल में। इनके इन निर्भीक जवाबों के मिलने के बाद मजिस्ट्रेट काफ़ी ज़्यादा नाराज हो गई, जिस वजह से इन्हें 15 करोड़ की सजा दी गई। लेकिन हर कोड़े के साथ इस किशोर ने महात्मा गांधी की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। इसी घटना के बाद से चंद्रशेखर तिवारी को आज हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जानते हैं। और 27 फरवरी 1931 को जब इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में इन्हें घेर लिया गया तो इन्होंने अपनी गिरफ्तारी देने के बजाय अंत तक ब्रिटिश पुलिस से लड़ाई लड़ी। लेकिन आखिर में भी इन्होंने अपना एक प्रण निभाया कि वे अपने आप को कभी भी जीवित अंग्रेजों के हाथ में नहीं सौंपेंगे, जिस वजह से इन्होंने अपनी बंदूक की आखिरी गोली को अपने आप में मारकर
वीर गति को प्राप्त हो गई। और यही पार्क जिसमें इनकी मृत्यु हुई थी वो आज चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से फेमस है। लेकिन अफसोस केवल इस बात का रहेगा कि जिन क्रांतिकारी युवाओं ने आज़ादी की एक छोटी सी चिंगारी को एक ज्वाला में बदल दिया था, वो ये लोग अपने इस देश को आज़ाद होते हुए नहीं देख पाए। सभी क्रांतिकारी युवाओं के बारे में इसे एक छोटी सी वीडियो में बताना लगभग नामुमकिन था, तो इसीलिए इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में। जय हिंद।